प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो तो इन चित्रों को एकदम से ध्यान से देख लेना, क्योंकि बेटा इन चित्रों से बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सर्जन तंत्र कैसे काम करता है बेटा, तो समझ जाओ कि चित्र वाले या डायग्राम वाले प्रश्न के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बताया बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो एकदम से जाओ और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूँ पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आज से आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से बेस्ट होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संपूर्ण विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो तो इन चित्रों को एकदम से ध्यान से देख लेना, क्योंकि बेटा इन चित्रों से बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो हमारा क्या है, पहला डायग्राम है बेटा मानव का भैया पाचन तंत्र। बेटा ये क्वेश्चन बेटा कई वर्ष से लगातार आया हुआ, इस वजह से मैंने इसको बता दिया। साथ साथ में कहां पर कैसे क्या भाग है इसके और कहां पर कौन सी क्रिया होती है, मैंने ये भी बता दिया है। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट डायग्राम है बेटा कि भैया मानव में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, इसकी पूरी क्रिया विधि क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत बार पूछा गया है। जब भी पूछा गया है, ये तो शॉर्ट में 4 नंबर में या फिर लॉन्ग में 6 नंबर में पूछा गया है, तो आपको भैया एकदम से इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट डायग्राम में बेटा हमारा भैया ये रक्त परिसंचरण तंत्र या मनुष्य के भैया आंतरिक हृदय की संरचना कैसी है और साथ साथ में क्रिया विधि क्या है। बेटा क्वेश्चन वही है, बस ये याद रखना कि हमें इस चित्र को छोड़ना नहीं है। बेटा ये एनसीईआरटी का चित्र ही है, बेटा जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज बता रहा हूं। बेटा बहुत आए हुए क्वेश्चन थे, जो लगातार 10 बार 9 बार 8 बार क्वेश्चन आए हैं, मैं केवल उन्हीं के ही डायग्राम बता रहा हूं। तो समझ कर रखो भैया, ये तुम्हें तैयार करना ही करना है। साथ साथ में कैसे कौन सी क्रिया विधि रहेगी, क्या भाग है कौन से, ये सारी चीजें भी यहां पर मेंशन है। बेटा इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। फिर आता बेटा कि भैया नेफ्रॉन वृक्काणु। बेटा ये हमारे किडनी के अंदर पाया जाता है, ये गुर्दे की या वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि बेटा बोर्ड एग्जाम में बेटा इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेटा ये कैसे कार्य करता है, इसके सारे भागों के बारे में सेपरेट छोटे छोटे शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर इन सारी चीजों को तुम मेंशन करोगे अपने जब आंसर लिखोगे इनके, तो वहां पर तुम्हारे लिए बेटा बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में बेटा कि हमारे भैया उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं क्रिया विधि, यह भी बेटा बहुत बार पूछा गया है भैया, लगातार 10 साल लगातार पूछा गया है कि मनुष्य की या फिर मानव की क्रिया भैया जो हमारे गुर्दे हैं उसकी क्या क्रिया विधि है, उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। बेटा क्वेश्चन वही है, शब्द बदल जाएंगे कि भैया गुर्दे की क्या क्रिया विधि है, उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट डायग्राम में बेटा कि पुष्प की संरचना का वर्णन करो। पुष्प में कौन सा पुंकेसर है, कौन सा भैया दल है, पंखुड़ी क्या है और इसका स्त्री केसर का कौन सा भाग है। ये क्वेश्चन भी बेटा आपको लगभग 4 से 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे बोले दे रहा हूं, क्योंकि बेटा इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहले बात तो ये तो डायग्राम वाला चित्र, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर भर भर के बांटते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नर जनन तंत्र। ये भी क्वेश्चन में बेटा बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, हर साल आया किसी न किसी सेट में। बेटा 7 सेट होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं ये भैया पूछा गया है, इसमें कौन से भाग की क्या क्या चीजें हैं, ये भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। बेटा इसको भी ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, बस हो गया, जान लो। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। बेटा इससे भी क्वेश्चंस बेटा बहुत पूछे जाते हैं और कई वर्ष लगातार पूछे गए हैं, तो बेटा आपको इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ये आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन 7 सेट होते हैं बेटा, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो बेटा इसकी क्या संरचना है, ऑर्डरी कैसे कार्य करता है, इसको एकदम से तैयार कर लेना। आएगा तो बेटा ये कम से कम 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स से ये कम का नहीं रहने वाला। अगर आया कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, तो इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये कौन सा, दृश्य दोष। उसमें बेटा निकट और दूर, निकट दृश्य दोष और दूर दृश्य दोष, ये दोनों दृश्य दोष को अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। इनके चित्र बेटा आप जब तक नहीं बनाओगे, जब एग्जाम में पूछ लेगा कि दृश्य दोष किसे कहते हैं या उसके कौन कौन से प्रकार हैं, निकट दृश्य दोष किसे कहते हैं, बेटा दोनों अलग अलग करके 6-6 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं या फिर 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो बेटा इसको तो एकदम से तैयार कर लेना।
नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म कैसे बनता है बेटा, देखो ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इसको बना दोगे तो बेटा तब आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बोल दिया है, इसको अच्छे से देख लो बेटा। तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको सारी जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें बता दी। अगर आपको तब पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप यहां से मेरे को संपर्क कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। जितने बेटा क्वेश्चंस मैंने बता दिए, अगर आप उतने तैयार कर लिए तो समझ जाओ कि चित्र वाले या डायग्राम वाले प्रश्न के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बताया बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो एकदम से जाओ और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।